बीजेपी के चाणक्य ने महाराष्ट्र में कर दिया खेल। अजीत पवार को तोड़ एनसीपी को किया बेदम, लेकिन होने जा रहा है और बड़ा उलटफेर। अब शिंदे की कुर्सी पर भी है खतरा बरकरार। फडणवीस फिर संभालेंगे सीएम की कुर्सी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था, मैं जल्द वापस लौटूंगा। किसी को नहीं मालूम था कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं, लेकिन लगता है इस बयान के सच होने का समय नजदीक आ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता का घमासान कोई नया नहीं है। कब कौन कुर्सी पर बैठेगा, कब किसकी कुर्सी खींच ली जाएगी, ये महाराष्ट्र के लिए कोई नया नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत को बीजेपी ने जिस तरह मथा है, उसने विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सबको परेशान कर दिया है। एक झटके में अजीत पवार को एनसीपी से तोड़कर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। इस शपथ के बाद ही महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, लेकिन उससे बड़ा तहलका अभी होना बाकी है। सोर्सेस बता रहे हैं कि अजीत पवार को डिप्टी सीएम की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अब सीएम की कुर्सी के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं। कभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है, यानी एकनाथ शिंदे की कुर्सी कभी भी जा सकती है और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कुर्सी यानी सीएम की कुर्सी पर काबिज हो सकते हैं। ये कैसे संभव है, हम आपको पूरी गणित बताते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के मुखिया एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार वहां बीजेपी की ही चलती है। पूरी सियासत बीजेपी के बड़े नेताओं के इर्द गिर्द बुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों के किस्मत का फैसला रिजर्व है। कभी भी कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 16 विधायकों के खिलाफ सुना दिया, तो इन विधायकों में से जितने भी विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन सब की कुर्सी चली जाएगी, विधायकी चली जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाना भी तय है, क्योंकि उन 16 विधायकों में खुद एकनाथ शिंदे शामिल है। अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी जाती है तो देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी तय है। यूं तो बीजेपी के खेमे में इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेता खुद देवेंद्र फडणवीस इसका संकेत दे चुके थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की किस्मत का फैसला रिजर्व रख लिया है। फैसला आते ही महाराष्ट्र की सियासी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि बीजेपी की नजर 2024 में है। इसके साथ ही 2024 में ही विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी ने एनसीपी को तोड़कर महाविकास अघाड़ी की ताकत को कमजोर कर दिया, जबकि पहले से ही शिवसेना टूट चुकी थी। अब बीजेपी एनसीपी को पहले तोड़कर उसके बाद असली एनसीपी का मुद्दा उठाकर शिवसेना की तरह ही एनसीपी को भी कमजोर करना चाहती है, जिससे 2024 में बीजेपी के समक्ष प्रतिद्वंदिता ही खत्म हो जाए। ऐसे में बस इंतजार कीजिए, बीजेपी ने खेल तो अभी शुरू किया है, इसका रोमांच चरम पर आना अभी बाकी है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।